कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में करीब 5 साल बाद एक बार फिर से संगठन चुनाव शुरू होंगे। संगठन चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले फेज में उन राज्यों में चुनाव होंगे जहां प्रदेशाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाले स्टेट शामिल होंगे। आखिरी चरण में 3 साल का प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्य होंगे। वहीं मेंबरशिप फीस भी 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 5 साल के ब्रेक के बाद एक बार फिर से एनएसयूआई में संगठन चुनाव होंगे। पिछले दिनों दिल्ली में हुई संगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति में यह फैसला लिया गया। दरअसल यूथ कांग्रेस की तरह पहले एनएसयूआई में भी संगठन चुनाव होते थे, लेकिन 2020 में इन पर रोक लगा दी गई। अब फिर से संगठन चुनाव शुरू होने की हाई कमान ने हरी झंडी दे दी है। एनएसयूआई में होंगे संगठन चुनाव। 2020 में संगठन चुनाव पर लग गए थे ब्रेक। 3 चरणों में शुरू होंगे संगठन चुनाव। पहले चरण में जहां प्रदेशाध्यक्ष नहीं है, उन राज्यों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 5 साल का प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने वाले राज्य होंगे शामिल। आखिरी चरण में 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाले स्टेट में होंगे चुनाव। राजस्थान में आखिरी बार 2017 में हुए थे संगठन चुनाव। विधायक अभिमन्यु पूनिया चुने गए थे राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष। उसके बाद 2020 में अभिषेक चौधरी को मनोनीत किया गया प्रदेशाध्यक्ष। संगठन चुनाव पुराने फॉर्मेट से ही होंगे, मतलब पहले करीब 1 महीने सदस्यता अभियान चलेगा। उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्षों के 3 पदों पर चुनाव होंगे। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले को यह पोस्ट दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वालों को वोटों के हिसाब से फिर प्रदेश उपाध्यक्ष, ऐसे ही फिर महासचिव पोस्ट पर लड़ने वाले को प्रदेश सचिव निर्वाचित किया जाएगा। सदस्यता शुल्क भी 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। राजस्थान में फिलहाल संगठन चुनाव नहीं होंगे। बता दें कि कांग्रेस में नई और यूथ लीडरशिप को आगे लाने के लिए राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में संगठन चुनाव करने का प्रयोग शुरू किया था, लेकिन बाद में निर्वाचित पदाधिकारियों के सीनियर लीडर्स के निर्देश नहीं मानने से संगठन की धार कमजोर होने लगी थी, जिसके चलते एनएसयूआई संगठन में चुनाव बंद कराने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान यूथ कांग्रेस में संगठन चुनाव जारी रहे। अब संगठन की डिमांड पर हाई कमान ने फिर से एनएसयूआई में भी चुनाव शुरू कराने का फैसला लिया है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में राहुल गांधी की मंशा यह थी संगठन चुनाव के पीछे कि इससे नई लीडरशिप पार्टी में सामने आएगी, लेकिन दिक्कत तब हो गई जब प्रभावशाली नेताओं के रिश्तेदार और पैसे वाले संगठन चुनाव के जरिए पदों पर काबिज होने लगे। वहीं कई निर्वाचित पदाधिकारियों ने पार्टी के सीनियर्स नेताओं के निर्देश मानने से मना कर दिया, जिसके चलते संगठन निष्क्रिय भी हो गया। ऐसे में एनएसयूआई में 2020 में चुनाव रुक गए थे, लेकिन एक बार फिर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने हाईकमान से डिमांड की कि वापस संगठन चुनाव होने चाहिए, जिसके बाद राहुल गांधी ने हरी झंडी दी और फिर से छात्र संगठन में संगठन चुनाव होने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।